आप सभी का स्वागत है। इटली ने अनाउंस किया है कि 67,000 न्यू वैकेंसीज 2022 प्रेजेंट ईयर में थर्ड कंट्रीज को दी जाएगी। ये न्यूज़ अच्छी किस लिए है इंडियंस के लिए? ये इसलिए क्योंकि इंडिया थर्ड कंट्री में आता है। फर्स्ट कंट्री तो ऑफ कोर्स इटली खुद हो गया, सेकंड कंट्री हो गया जो यूरोपियन यूनियन में आती हैं, यूरोप में आती हैं, थर्ड कंट्रीज होगी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया ऑब्वियसली आता ही है। तो यानी इंडियंस के लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो इंडियंस वहाँ पे प्लान कर रहे थे इटली में माइग्रेट करने के लिए, काम करने के लिए, उनके लिए ये काफ़ी वेलकम न्यूज़ है। 67,000 न्यू वैकेंसीज इन मल्टीपल सेक्टर्स। अब आप ये सोच रहे हैं कि इटली का वीज़ा किस तरीके से लगाया जाता है। इटली के वीज़ा के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली स्टेप बाय स्टेप की गाइडिंग वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड की थी, जिसका लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है और जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा और कमेंट में पिंड हुआ भी मिलेगा। आप उसको चेकआउट करें, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे चाहिए होंगे और वो डॉक्यूमेंट कैसे मिल सकते हैं, प्रोसेस कैसे होगा और ये सब आप खुद कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, वो वीडियो देखने के बाद ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी और आप इटली का खुद वीज़ा भी, वर्क वीज़ा लगा पाएंगे। तो 67,000 न्यू वैकेंसीज इटली में आना, ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इटली पहले से इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप उनकी इकोनॉमी पे ध्यान दें तो पिछले 10 साल के रेशियो में इटली की इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेज ड्रॉप हो गया है और इमिग्रेंट्स को वहाँ पर ओपनिंग्स मिलनी बहुत टफ हो गई थी। लेकिन ये इतनी अच्छी न्यूज़ है, 2 साल से इटली अभी भी क्लोज्ड ही है। उन्होंने अभी ट्रैवल अपना पूरी तरीके से रिज्यूम नहीं किया है और थर्ड कंट्रीज़ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं रिज्यूम किया है। आने वाले टाइम में जैसे ही वो रिज्यूम करेंगे डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। बट अभी अगर उन्होंने वर्क वीज़ा की अनाउंसमेंट की है, यानी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क वीज़ा की एप्लीकेशंस और अपॉइंटमेंट्स भी बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप इटली में माइग्रेट करने का सोच रहे हैं, काम करने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है अपनी प्रोफाइल पर काम करने के लिए। आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इटली में अगर आपको अपना कैरियर स्टेबल चाहिए तो इटालियन लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कई क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारी बेसिक इंग्लिश है, इटालियन हमें नहीं आती, तो क्या उस केस में हम वहाँ पे माइग्रेट नहीं कर सकते या हमें जॉब नहीं मिल सकती? देखिए, उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है। ब्लू कॉलर कैटेगरीज में आप वहाँ पे माइग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ना ही अच्छी सैलरी स्केल पे हायर किया जाएगा और ना ही आपके ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे। यानी आपको इंक्रीमेंट मिलना, बेटर जॉब मिलना, वो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इटालियन वहाँ पे आनी थोड़ी सी इस केस में नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास इटालियन आती है तो डॉक्यूमेंटेशन आपके जल्दी अप्रूव होते हैं। अप्रूवल जल्दी मिलने से आपको आपका काम थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाता है और हायरिंग बेटर प्लेसेस में होनी शुरू हो जाती है, जहां पे पे स्केल एक्चुअल में अच्छा, यानी डबल फिगर्स में, यानी 10 यूरो पर आवर या उससे भी ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी इटालियन लैंग्वेज पे कमांड ठीक ठाक भी है तो भी। ये मैं आपको इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप विदाउट इटालियन लैंग्वेज की नॉलेज से जाएंगे तो खाली इंग्लिश के बेस पे आप 5-6 यूरो पर आवर मैक्सिमम यहाँ तक ही पहुँच पाएंगे। इससे आगे आप वहाँ पे एक्सेल नहीं कर पाएंगे और ये भी बहुत डिफ़िकल्टी से ही आपको जॉब्स मिलेंगी और अप्रूवल भी इनका डिफ़िकल्ट ही रहेगा। तो बेसिक इटालियन अगर आप सीखेंगे तो बेटर रहेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंग्लिश स्पीकिंग को वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वालों को, नॉन इटालियन स्पीकर्स को भी जॉब्स मिल जाती हैं, वो वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेशियो एक इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले के मुकाबले कम होता है और इटालियन लैंग्वेज वाले का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, सैलरी पे स्केल है, वो इटालियन बोलने वाले से थोड़ा सा कम होता है, इटालियन वाले का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगेन उनके लिए जो हायरिंग ऑप्शंस हैं वो भी कम होते हैं और एक इटालियन स्पीकिंग के लिए वो ज़्यादा होते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम कंसोलिडेटली एग्जामिन करें तो उसे ये पता लगता है कि बेसिक तो आनी चाहिए। अब मल्टीपल सेक्टर्स हैं इटालियन में, इटली में कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं? मशीनरी एंड टूल्स वहाँ पे बहुत अच्छा सेक्टर है जो काफ़ी स्पीड से डेवलप हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर वहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है और वो भी काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। उसके अलावा लेदर इंडस्ट्री वहाँ की बहुत मशहूर है, जहाँ पर वैकेंसीज आने वाले टाइम में आने वाली हैं और बहुत लार्ज स्केल में आने वाली हैं। टूरिज्म सेक्टर भी वहाँ पे रिवाइवल करेगा और टूरिज्म सेक्टर पे एक्चुअल में जो मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स है टूरिज्म सेक्टर में वो इमिग्रेंट्स की है, यानी होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए और इसके अलावा जितने भी आप देखेंगे एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो वर्किंग फोर्स है उसमें आपको इमिग्रेंट्स काफ़ी मिलेंगे। तो आप टूरिज्म सेक्टर में भी अपनी एनरोलमेंट देख सकते हैं। आपके पास रिलेटिव एक्सपीरियंस, रिलेटिव नॉलेज
ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन पे जो लिंक आया था आप उसे देखेंगे, आप समझ जाएंगे कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी है। तो जब आप वो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे, उस केस में आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज मैच करती होंगी, तो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। 67,000 न्यू वैकेंसीज जो इटली में भी आ रही हैं, ये न्यूज़ जस्ट एक महीने पहले पोर्चुगल ने दी थी, जिनका 82-85,000 के आसपास था, जिन्होंने अनाउंस किया था कि 2022 में हम 80,000 समथिंग वैकेंसीज लेकर आए हैं। उस वक्त हमने आपको बताया था कि और भी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी अनाउंसमेंट करेंगी, और देखिए अब इटली ने भी कर दी है। तो यूरोप में काम करने वालों के लिए, जो सोच रहे हैं यूरोप में माइग्रेट करने वालों के लिए, ये अच्छी न्यूज़ आती जा रही है। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद, इतने लंबे क्लोजर के बाद अब दुनिया धीरे धीरे ओपन होने लगी है और कोविड को एक्सेप्ट करने लगी है कि ठीक है, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इसको एक्सेप्ट करते हैं और लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर भी आपकी डबल वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी है, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो भी वैक्सीनेशन है वो आपके पासपोर्ट में इंटीग्रेटेड होना चाहिए। आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ट्रैवल पासेस भी बन सकते हैं, जिसमें देखिए कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हमने ऐसा सुना है, ऐसा हो सकता है, तो अगर हुआ तो हम आपको बताएंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल पास में कोविड सर्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड रहेगा, यानी आप कहीं पर भी जाएंगे, अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, उनको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कोविड लिया है या नहीं लिया है, या वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है। तब आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह कैरी करने की इतनी नौबत नहीं आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा डेवलप होने में, ऑर्गेनाइज होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। इटली के बाद भी और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो अनाउंस करने वाली हैं उनके रिजम्पशन को। उनमें भी कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कैसे कैसे करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको डेफिनेटली देंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं यूरोप में माइग्रेट करना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।